कभी कभार दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के रिश्तों की डोर ना तो हथियारों से टूटती है ना ही आर्थिक प्रतिबंधों से। वो टूटन शुरू होती है सिर्फ एक शब्द से, एक अनोखी मुस्कान या एक गरम मिजाज हैंडशेक से। आज की कहानी में पर्दा उठाते हैं उस मोड़ पर जहां एक मुलाकात ने वैश्विक रिश्तों की नींव हिला डाली। और इसमें लीड रोल है उस शख्स का जिनका नाम सुनकर डोनाल्ड ट्रंप ने गर्जना की। अमेरिका भारत रिश्ते की बर्बादी के लिए पूरा देश नहीं बल्कि बस एक ही भारतीय जिम्मेदार है। अब सोचिए, कोई जानबूझकर किसी देश को नहीं बल्कि सीधे सीधे एक अफसर को निशाने पर ले तो अपने आप बेचैनी बढ़ जाती है। आखिर इस अफसर ने ऐसा क्या कर दिया? चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप खो जाएं उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। इससे हमें ऐसे वीडियोस आप तक लाने में हमारा मोटिवेशन बना रहता है। दोस्तों, ये बात है 2025 की दुनिया की, जहां भारत और अमेरिका जैसे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स एक नए क्रॉस बॉर्डर्स पर खड़े हैं। ट्रंप, जो हमेशा दो टूक बोलने वाले नेता रहे हैं, उन्होंने इस बार आरोप किसी अनजाने सिस्टम पर नहीं बल्कि हमारे देश के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स डॉक्टर एस जयशंकर पर लगा दिया। आपको बता दूं कि दुनिया भर की खबरों में घूम रही ये लाइन, इट इज नॉट इंडिया बट एन इंडियन हु रूइन यूएस इंडिया टाइज, किसी साधारण राजनयिक बयानबाजी का हिस्सा नहीं बल्कि नई शक्ति संतुलन का ट्रेलर बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये इंडिया के बारे में नहीं है, लेकिन एक इंडियन ने यूएस यानी कि अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं उसको बर्बाद कर दिया, कुचल दिया। अब इस कहानी की परतें उतनी सीधी नहीं है, मैं आपको समझाता हूं एक एक करके। देखिए, ट्रंप के मुताबिक भारत की सरकार या प्रधानमंत्री मोदी से उनका कोई पर्सनल विरोध नहीं है। असली मामला एक भारतीय के साथ चला जो हर महत्वपूर्ण बातचीत में अमेरिकन विशलिस्ट के आगे झुकने को तैयार नहीं था। कई इंटरनल ब्रीफिंग्स और लीग मीटिंग्स के मुताबिक जयशंकर की नेगोशिएशन स्टाइल स्पष्ट, सख्त और इंडिया फर्स्ट है, और इसी स्टाइल ने ट्रंप की डीलिंग आदतों पर तगड़ा झटका दे दिया। क्योंकि ट्रंप भी इसी आदत के वो है ना, वो भी बिजनेसमैन है, वो स्पष्ट और अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं, और यहाँ पे जयशंकर साहब हैं, वो इंडिया को ऊपर रखना चाहते हैं। तो अब की बार भारत अपनी शर्तों पर खेलेगा। ऐसी नजीर इतिहास में बहुत कम देखने को मिलेगी। ट्रंप का पर्सनलाइज लीडरशिप स्टाइल, हर किसी को पता है कि जो उनकी बात माने, उनकी तारीफ करे, वो उनका दोस्त है। जो थोड़ा टेढ़ा चले उसे डिफिकल्ट मार्क कर दिया जाता है, उसे उनकी फेवरेट की चेकलिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। यानी कि कोई दोस्ती वोस्ती नहीं भैया, सिर्फ बिजनेस। और आजकल वो अपने देश को भी एक बड़ी फर्म की तरह देखते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह चला रहे हैं। अमेरिका भारत के रिश्ते में आए इन नई दरारों का 3 बड़ा पहलू रहा है: ईगो, प्राइड और नई भारतीय डिप्लोमेसी का वो परिपक्वता जो अब किसी विदेशी नीति सलाह या पश्चिम के डिप्लोमेसी लेक्चर को सिर पर लेती नहीं। देखिए, 2019 से 2022 के बीच का दौर खास रहा। सामने से मोदी ट्रंप, हाउडी मोदी खूब चला, और नमस्ते ट्रंप जैसे पब्लिक इवेंट्स में मुस्कान बिखेरते रहे। लेकिन कनेक्शन के बैकस्टेज में जीएसपी यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस खत्म हुआ। अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और भारत की आत्मनिर्भर भारत की राह आमने सामने आ गई। टैरिफ वॉर शुरू हुआ। अमेरिका चाहता था इंडिया अपने बाजार को ज्यादा खोले, भारत चाहता है बराबरी और सम्मान। पूर्व में सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए मशहूर भारत अब जयशंकर के नेतृत्व में सीधे सीधे बोलने लगा था, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, अब भारत की मर्जी सबसे आगे होगी। इसका अंदाजा रूसी तेल को खरीदने के मामले पर कई इंटरनेशनल मंचों पर उनसे किए गए सवाल और उसके बदले उनके साफ सटीक उत्तरों से ही पता चलता है। उन्होंने हमेशा अमेरिका और यूरोप की दादागिरी और डबल स्टैंडर्ड्स को खुलकर प्रश्न उठाए। उन्हें दुनिया के लोगों की अदालतों में कटघरे में खड़ा किया गया है। डिफेंस के नए सौदे में भी जब इंडिया ने रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, अमेरिका के दबावों को सिरे से नकार दिया। अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया रूस के साथ इस तरह की डिफेंस डील करे, लेकिन भारत ने कहा नहीं, हमारी जरूरत है तो हम करेंगे। CATSA नियम हो या फिर क्लाइमेट पॉलिटिक्स, इंडिया ने हर मोर्चे पर खुद की ऑटोनॉमी को ही तवज्जो दी है। कई लोगों का मानना है कि यह डेटा टेक्नोलॉजी और मिलिट्री डील्स पर जयशंकर के ना कहने का असर था, जिसने ट्रंप की उम्मीदों को गहरा झटका दिया। सामाजिक रूप से मिर्ची तब और लगी जब भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में वेस्टर्न अलायंस के विपरीत खुलकर रूस की भत्सना करने से बचा और हर बड़ा मुद्दा अपने नजरिए से देखने लगा। अब आते हैं गेम चेंजर उस मीटिंग पर जहां अमेरिका चाहता था कि भारत ट्रेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटरनेट गवर्नेंस, रक्षा सौदों, इन सब पर मल्टी बिलियन डील सील कर ले।
इसी मीटिंग में कहा जा रहा है कि ट्रंप की टीम ने सॉफ्ट लहजे में झुकाव मांगा तो जयशंकर ने दो टूक कह दिया कि भारत कभी अपनी रक्षा नीति, डेटा या टेक ऑटोनॉमी में समझौता नहीं करेगा। हमारी मर्जी, हमारे नियम, बस। ये वो लाइन है जो व्हाइट हाउस को नागवार गुजरी। देखिए, दरअसल एफटीए में बात कई अन्य मुद्दों के अलावा दो बड़े सेक्टर्स कृषि और डेयरी उद्योगों को लेकर सहमति पर रुकी हुई है। अमेरिका चाहता है कि भारत इन सेक्टर्स में भी अमेरिका के उत्पादों को बेचने के लिए खुली छूट दे, मगर भारत सरकार का कहना है कि ये नहीं होगा। ये दोनों बड़े सेक्टर्स हैं और जमीनी तौर पर आज भी देश में 45% से 50% लोग इनसे जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में समझौता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ट्रंप की उम्मीद थी कि डीलिंग विद इंडिया मतलब डीलिंग विद मोदी, मगर आगे निकले जयशंकर, जो कि चुपचाप अपने माइंड मैप और बैलेंस के साथ सामने डटे रहे। मोदी जी का चेहरा था, लेकिन डीलिंग जयशंकर साहब ने की। और हाँ, इसमें कोई छुपाना नहीं है कि उन्हें हमेशा मोदी जी की ओर से खुलकर सपोर्ट मिला हुआ है। कोई छुपी वाली बात नहीं है, सबको पता है कि मोदी जी ने ही उनको वहां बिठाया है। और मोदी और जयशंकर जी के लिए राष्ट्र और राष्ट्र के लोग प्रथम हैं, ना कि किसी की चापलूसी। दोस्ती वोस्ती सब अपनी जगह और डील्स अपनी जगह। अगर आप दोस्ती के जरिए बिजनेस डील्स पर अपने हक में हामी चाहते हैं तो टाटा बाय बाय, आगे बढ़िए। इस तनाव का नतीजा भी दिखा, मगर असर बहुत गहरा रहा। पब्लिकली रिश्तों की गर्मजोशी बरकरार रही, मगर कागजों पर डिफेंस डील्स, बिजनेस बातचीत, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए और स्ट्रैटेजिक लेवल के तालमेल ठंडे पड़ गए। ट्रंप फिर से वही बयान देते रहे कि एक इंडियन ने पूरे रिश्ते को बिगाड़ दिया, यानी कि उनकी नाराजगी अब पर्सनल फीलिंग से पॉलिसी लेवल तक घुस चुकी है। भारत की नई डिप्लोमेसी का ये चेहरा जो ना झुके ना सहे, ट्रंप जैसे डील मेकर के लिए हैरत और शायद गुस्से की वजह बन गया। अब भारतीय टीम स्ट्रैटेजिक साइलेंस की जगह स्ट्रैटेजिक असर्टिवनेस से चलने लगी है। जयशंकर साहब का स्टाइल वही रहा, स्पष्ट, सधा-सुधा और 100% इंडियन इकोनॉमी सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स की डिफेंडिंग। इसी बदलाव के चलते अमेरिका की घरेलू और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी भारत को लेकर नजरिया बदला। व्हाइट हाउस का स्वर ठंडा हुआ, ट्रेड मीटिंग्स अटक गईं और जो सहयोगियों का रिश्ता था उसमें संशय आने लगा। ट्रंप की मनमर्जी, जिसका असर उनके पूरे प्रशासन और जनता पर पड़ा, अब विदेश नीति में भी नजर आने लगा, खासकर तब जब कोई नेता उनकी पर्सनल केमिस्ट्री के अनुरूप ना चले। तो ये कहानी इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि आधुनिक सॉफ्ट पावर सिर्फ हथियारों या डील्स में नहीं, बल्कि पर्सनैलिटी में भी छिपी होती है। दो बड़े लीडर्स की सोच, गति और अभिव्यक्ति में टकराव हो तो पुल निर्माण के बजाय दीवारें खड़ी हो जाती हैं। एक ओर था ट्रंप, डीलिंग, ईगो और पर्सनलाइज्ड पॉलिटिक्स का चेहरा, और दूसरी ओर जयशंकर साहब जी की रणनीति, स्वाभिमान और भारत की मर्जी की आवाज। दोनों तरफ से डायलॉग्स चलता रहा, पर हैरानी की बात यह है कि वाकई में एक डिनर, एक शब्द, एक अनोखी मुस्कान ने यह रिश्ता झकझोर दिया। तो अब सवाल यह है कि क्या वाकई में इंडिया और अमेरिका के बीच असहमतियों की दीवार हमेशा के लिए बन गई? कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि नहीं, इतिहास खुद को बदल लेता है, मगर मौजूदा दौर में यह घटना याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते सिर्फ नीति, पैसा और सैनिक शक्ति से नहीं चलते। पर्सनैलिटी, आत्मसम्मान और निर्णायक पल एक नई दिशा की नींव रख देते हैं। ज्यादा झुकना भी ठीक नहीं, पर जहां जरूरत हो वहां डटे रहना जरूरी है। और यही फॉर्मूला मोदी सरकार और जयशंकर की टीम ने लिख दिया। आज जब पूरी दुनिया, खासकर पश्चिम, नई पार्टनरशिप की खोज और पुराने रिश्तों के नए मायने तलाश रही है, ये कहानी आपको याद दिलाएगी कि भारत की अस्मिता, आत्मनिर्भरता और डिप्लोमेसी समझौता ना होकर समझदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट की कहानी बन गई है। ट्रंप ने तो खुलकर महफिल में ऐलान कर दिया, इट इज नॉट इंडिया दैट फेल्ड, इट इज दैट वन इंडियन हु स्टूड टू टॉल। अब ये तय करना इतिहास पर छोड़ दिया जाए कि इसे तबाही कहें या गरिमा की नई मिसाल। तो अगली बार कोई भी विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी या बड़ी डील की चर्चाएं सुने तो इस कहानी को जरूर याद रखिएगा। कुछ रिश्ते समझ से नहीं, बल्कि अपनी अस्मिता और दृढ़ता से बनते हैं। कभी कभी एक अकेला जिद्दी ऑफिशियल ही पूरे दुनिया का खेल पलट सकता है। सिर्फ इज्जत ही नहीं, कभी कभी तेवर भी जरूरी होते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी दूसरों को भी मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।